कंपनी के द्वारा उनके प्रशासन में किए गए सुधारों के तहत हम लोग बात कर रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। आज हम लोग बात करेंगे एक अधिनियम की जिसको 1781 में लाया गया था। यह था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसी अधिनियम को बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से भी जाना जाता है। इसी अधिनियम को संशोधन अधिनियम 1781 भी कहा जाता है। इस अधिनियम को समझने से पहले इसको लाए जाने के कारणों को हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर इस अधिनियम की स्पष्ट व्याख्या संभव है। इसको लाए जाने का प्रमुख कारण था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोष। आइए एक एक करके उन सभी दोषों को समझने का प्रयास करते हैं ताकि हमें अच्छे ढंग से क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के साथ बंगाल जुडिकेचर एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधन अधिनियम 1781 समझ में आ जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को लाया गया। बंगाल के गवर्नर को कंपनी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, कंपनी क्षेत्र का गवर्नर जनरल। उस समय कंपनी का शासन सीमित क्षेत्रों में हुआ करता था, इसलिए कंपनी क्षेत्र का गवर्नर जनरल, जो कि वारेन हेस्टिंग्स बने थे। पूरे भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कारण उपजी परिस्थितियों की, जिसके तहत बंगाल जुडिकेचर एक्ट को लाया गया। आइए देखते हैं। बंगाल के गवर्नर को कंपनी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन रखा गया। इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक समिति की व्यवस्था की गई। अब क्या गवर्नर जनरल कोई भी निर्णय इस परिषद में बहुमत से लिया करता था। बहुमत के लिए 4+1 मत हुआ करते थे कुल। आइए ये तो हो गई बात। दूसरी बात, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1773 में कलकत्ता में, जो एक अभिलेखीय न्यायालय था जिसके द्वारा दिए गए निर्णय पूरे कंपनी क्षेत्र के प्रशासन के लिए लेखबद्ध हुआ करते थे, सर्वमान्य हुआ करते थे, कंपनी का प्रशासन जहां भी था। अब बात क्या हुई यहां पर कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से जो भी निर्णय लेता था उसे इस सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करवाना पड़ता था, अनुमोदित करवाना पड़ता था। कुछ चीजों में अनुमोदन आवश्यक थे, कुछ चीजों में अनुमोदन आवश्यक नहीं थे, बस पंजीकृत करवाकर ही काम करवाया जा सकता था। जस्ट लाइक दिस वॉज द कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ राइट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड विथ काउंसिल गवर्नर जनरल। गतिरोध बढ़ता चला गया। इन गतिरोधों को देखते हुए 1781 में जिस प्रकार 1772 में
ब्रिटिश संसद ने अराजकता की स्थिति और भ्रष्टाचार की स्थिति को देखते हुए एक गुप्त समिति और एक प्रवर समिति का गठन किया था। उसी तर्ज पर 1781 में भी एक गुप्त समिति और एक प्रवर समिति का गठन कर दिया। अब क्या हुआ, इस प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क थे। हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये वही एडमंड बर्क है जिसने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध करने पर वॉरेन हेस्टिंग्स पर लगाए गए अभियोग का प्रमुख बना था। अभियोग की जांच करने वाली समिति का यह प्रमुख था। इसने 1781 में ही अपना प्रतिवेदन ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इसकी कई अनुशंसाएं थी। जिसके तहत नंबर 1, इसने कहा कि कंपनी के क्षेत्र में सपरिषद गवर्नर जनरल, जिसकी व्यवस्था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की गई थी, उसके द्वारा संचालित प्रशासन को सहयोग दिया जाए। संचालित प्रशासन को सहयोग दिया जाए। नंबर 2, राजस्व का नियमित संकलन किया जाए या इसको सुदृढ़ किया जाए। तीसरा, जो एडमंड बर्क के अंतर्गत प्रवर समिति ने कहा था, वो थी बात कि प्राचीन हिंदू विधियों को मान्यता दी जाए। हिंदू विधियों या परंपराओं या नियमों जैसे मनुस्मृति इत्यादि जिनका आधार हुआ करते थे, इसकी अनुशंसाओं के आधार पर 1781 में ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधन अधिनियम लाया गया। आइए उसकी प्रमुख बातों पर हम लोग प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले, सपरिषद गवर्नर जनरल, वो उनका कार्यक्षेत्र और सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्षेत्र पृथक कर दिया गया स्पष्ट तरीके से। अब स्वपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा लिए गए निर्णय स्वपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा लिए गए निर्णयों को अब सुप्रीम कोर्ट से पंजीकृत करवाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अब अपने प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं रह गए थे। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्षेत्र और सपरिषद गवर्नर जनरल का प्रशासनिक कार्यक्षेत्र स्पष्ट तरीके से पृथक कर दिया गया था एक दूसरे से। दूसरी बात, प्रांतीय न्यायालयों से सामान्य परिस्थितियों में प्रांतीय न्यायालयों से अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती थी, लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि विशेष परिस्थितियों में, विशेष मुकदमों की स्थिति में
प्रांतीय न्यायालयों से सीधे सपरिषद गवर्नर जनरल के पास अपील दायर की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास अपील दायर करने के बजाय। दूसरी बात इसके अंतर्गत जो थी वो थी कि 5,000 पाउंड से अधिक राशि के मामले अब न सुप्रीम कोर्ट देखते न सपरिषद गवर्नर जनरल देखता। अब 5,000 पाउंड से अधिक राशि के मामलों की जांच सीधे सम्राट के अंतर्गत होती, या तो सम्राट खुद करते या सम्राट के द्वारा नियुक्त किसी प्रतिनिधि के द्वारा इसकी जांच की जाती या इसका निर्णय दिया जाता। ठीक है, ये थे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधन अधिनियम 1781। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसमें भी कई महत्वपूर्ण बातें उभर कर सामने आएंगी। तब तक के लिए नमस्कार।